जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डूंगरगढ़ सीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोषियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। बीकानेर प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अभी तो ली अंग्रेजी है, आगे और बढ़ाइए। जय 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 भीम जय भीम। इस लोकतंत्र में आज भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बीकानेर जिले के नज़दीकी तहसील हेडक्वार्टर डूंगरगढ़ के लिखमीसर उत्तरादा गांव की घटना है। इस लोकतंत्र में आज भी स्वर्ण जाति के लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है कि SC/ST के लोगों के बाल तक नहीं काटे जाते हैं। बड़ा ही विचित्र विषय है। प्रशासन नींद में सो रहा है और दलित समाज में आक्रोश है। हम चाहते हैं कि समय रहते हुए जिस जांच अधिकारी ने इस प्रकरण में पीड़ित जनों को न्याय नहीं दिया है, इस आक्रोश को लेकर हम कल से धरने पर बैठे हैं। जब तक जांच अधिकारी को निलंबित नहीं किया जाएगा जिसने अन्याय किया है, तब तक हम इस धरने पर कायम रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भीमसेना महेंद्र मेघवाल पूरी तरह से नींद में हैं और SP से हमारी वार्तालाप कल हुई थी। SP साहब को हमने अवगत करवाया है कि तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेकर इस प्रकरण पर जांच अधिकारी उच्च अधिकारी से जांच करवाई जाए और जो FR लगाई है डूंगरगढ़ CO ने, उस CO को निलंबित किया जाए। हमारी मुख्य मांग ये है। शेरुणा थाना का एक मामला है। 17/6/2020 को एक FIR दर्ज हुई थी लिखमीसर उत्तरादा के अंदर। बार्बर जो नाई लोग हैं उन्होंने SC/ST के लोगों की कटिंग नहीं की, तो इस सिलसिले में रतनलाल जी वहाँ थे और उन्होंने वहाँ SHO से बात कराई जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में नाई साफ साफ शब्दों में स्वीकार कर रहा है कि मैं कटिंग करने के लिए राजी तैयार हूँ, लेकिन दूसरे लोग मेरे को करने नहीं देते। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल भी हुई है। और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद और FIR दर्ज होने के बाद डूंगरगढ़ CO द्वारा इस मामले में सही तरीके से अनुसंधान नहीं किया जाता है। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। कैसे कि जब गांव में तथाकथित स्वर्ण कास्ट के लोगों द्वारा, OBC वर्ग द्वारा, बार्बर द्वारा शेड्यूल कास्ट के लोगों के बाल नहीं काटे जाते और वो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने आते हैं और CO उसकी जांच करता है, वो FIR लगा देता है। उसके बाद पीड़ित परेशान होकर के कहाँ जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मामले से नाराज होकर के 3 व्यक्तियों ने अनशन किया है। जब तक इनके साथ न्याय नहीं होता, ये 3 व्यक्ति रतनलाल सोलंकी लिखमीसर उत्तरादा से, बिशन-लाल मुनीराम, ये तीनों व्यक्ति अनशन पे बैठे हुए हैं। प्रशासन को मैं चेतावनी देता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि समय रहते आप समझ जाएं, इस मामले में आप संज्ञान लेवें। जिस अधिकारी ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया है उसको तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि SC/ST की धारा उस पर भी लागू होती है। कानून वहाँ ख़त्म नहीं होता। और इन तीनों व्यक्ति जो अनशन पर है, इनके साथ अगर कुछ घटित होता है तो इनकी जान की पूरी जिम्मेदारी बीकानेर कलेक्टर और SP की होगी। ये मैं आपको साफ शब्दों में चेतावनी दे देता हूँ। और साथ ये कह देता हूँ कि 144 लगी हुई है, सोशल डिस्टेंस की हम पालना कर रहे हैं कि आपने अगर नियम तोड़े, हमारी बात नहीं सुनी, तो हम कानून हाथ में ले लेंगे और हसन और जश्न क्या होगा जिसका आपको अंदेशा नहीं है। राजेंद्र मेघवाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश प्रवक्ता, भीमसेना। श्री डूंगरगढ़ तहसील के शेरुणा थाना क्षेत्र के लिखमीसर उत्तरादा में मेघवालों और नायकों की कटिंग के मामले में FIR दर्ज शेरुणा में हुआ था, जिसमें जांच अधिकारी श्री डूंगरगढ़ CO धर्माराम जी गिला थे, जिन्होंने जाति पक्ष लेते हुए उस मुकदमे के ऊपर FIR लगा दिया था। और इसके लिए हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम अनशन पे जो ये 3 आदमी बैठे हैं इनके साथ में हम भी बैठे रहेंगे यहाँ और न्याय की गुहार लगाएंगे जिला कलेक्टर के आगे। यदि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, प्राण देना मंजूर है, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं हम। भीमसेना जिला अध्यक्ष रामेश्वर पड़ियार, बीकानेर। लिखमीसर उत्तरादा के अंदर बाल कटिंग को लेकर CO डूंगरगढ़ को हमने मुकदमा दर्ज कराया। पहले थाना अधिकारी को बताया, 2-3 बार समझाइश हुई गांव के बीच में, लेकिन गांव के लोगों ने कटिंग करने से स्पष्ट मना कर दिया। उसके बाद में CO के हम मुकदमा दर्ज कराया। CO ने राजनीतिक दबाव में आकर इस मुकदमे को दबाया है, जिसको लेकर हम अनशन पर बैठे हैं
और जब तक बैठेंगे, जब तक ये सीओ सस्पेंड नहीं होंगे, तब तक हम यहीं रहेंगे।